हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो आज पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का पार्ट से। इस लेक्चर में पढ़ेंगे फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम एकेनोडर्मिटा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइलम ऑर्थोपोडा। सो फाइलम ऑर्थोपोडा किंगडम एनिमलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक, इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? इसमें इंक्लूड होते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं फाइलम ऑर्थोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम किसका, किंगडम एनिमलिया का। समझ गए? तो इसको देखो, जो फाइलम ऑर्थोपोडा, ठीक है, ऑर्थोपोडा का मतलब क्या है? सो ऑर्थोपोडा का मतलब क्या है? देखो, ऑर्थो मीन्स होता है क्या? ऑर्थो मीन्स होता है जॉइंट्स। ठीक है, इसका मतलब होता है जॉइंट्स। और जो पोडा मतलब, ठीक, पोडा मतलब क्या होता है? पोडा मतलब होता है अपेंडिजिस। इसका मतलब होता है क्या? अपेंडिजिस। तो ऐसे एनिमल्स, ठीक, जिनमें क्या होंगे, जॉइंट अपेंडिजेस होंगे। सो फाइलम ऑर्थोपोडा में जितने भी एनिमल्स, जितने भी इंसेक्ट होंगे, ठीक, उनमें क्या होगा, उनमें जॉइंट अपेंडिजेस होगा। ठीक है, जो भी किस में आते हैं, फाइलम ऑर्थोपोडा में आएंगे, उनमें क्या होगा, जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होगा। समझ गए? तो आप देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। ठीक है, सो फाइलम ऑर्थोपोडा का सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, कि इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। सबसे पहले देखेंगे इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो कौन सा इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम। ठीक, इनके पास क्या होता है, इनके पास ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा जाएगा, ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि इनके पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट, जो है इसका कौन से सिमेट्रिक है। ठीक है, ये होते हैं क्या, सिमेट्रिक बात करेंगे तो ये होते हैं कौन सिमेट्रिक है, बाईलेटरल। ठीक है, बाईलेटरल सिमेट्रिक होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, ये होते हैं बाईलेटरल सिमेट्रिक है। ये होते हैं कैसे, बाईलेटरल सिमेट्री के ये होते हैं। ठीक है, बाईलेटरल सिमेट्री के होते हैं। और बात करेंगे इसका क्या, इनमें कौन सा, मतलब इसमें जम लेयर होता है, तो इनमें कौन सा होता है, जम लेयर, 3 जम लेयर होता है। मतलब ये कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, कैसे है, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, इसमें क्या होता है, 3 जम लेयर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो ये कौन से, मतलब कौन सिमेट्रिक है, बाईलेटरल सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ये होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक, मतलब इसमें क्या होता है, 3 जम लेयर इसमें होता है प्रेजेंट। इनमें क्या होता है, 3 जम लेयर इसमें प्रेजेंट होता है। बात समझे? इसमें 3 जम लेयर क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है सिलोम। ठीक, इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है सिलोम। मतलब सिलोम मतलब क्या, इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सिलोमेट। इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होता है, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सिलोमेट। और इनका बॉडी कैसा होता है, इनका बॉडी जो है ऑर्थोपोडा का, ठीक है, जो ऑर्थोपोडा होते हैं इनका बॉडी कैसा होता है, इनका बॉडी सेगमेंटेड होता है। इनका बॉडी सेगमेंटेड होता है। ठीक है, उसे इसको लिखेंगे हम लोग सेगमेंटेड। इनका बॉडी कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है। तो ये था मतलब बेसिक फीचर्स जो हम लोग सबसे पहले किसी भी फिल्म को स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप समझो कि जो इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बाईलेटरल सिमेट्री के होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं। और इनका बॉडी कैसा होता है, इनका बॉडी सेगमेंटेड होता है। ठीक है, तो ये था जनरल बेसिक फीचर्स जो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब देखो जो इनका बॉडी होता है, ठीक है, जो ऑर्थोपोडा का जो बॉडी होता है, उनका बॉडी कैसा होता है, आप इसको देखो। इनका बॉडी में कौन कौन सा, ठीक है, क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है उसको देखो। ये बॉडी है, ठीक है, ऑर्थोपोडा बॉडी है ये, जिसमें क्या है, ये जॉइंट अपेंडेजेस, इसमें क्या होगा, देखो इनके बॉडी में जॉइंट अपेंडेजेस प्रिंट होगा। इनके बॉडी में क्या है, जॉइंट अपेंडेजेस प्रिंट है। ठीक, इनके बॉडी में क्या है, जॉइंट अपेंडेजेस प्रिंट है। ठीक है, तो कौन से पार्ट क्या बोलते हैं इसको ध्यान से समझना आप। ठीक है, कौन से पार्ट क्या बोलते हैं इसको आप ध्यान से समझना। ठीक है, तो कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं उसको आप ध्यान से देखो। कोई सा भी इंसेक्ट है, ठीक, कोई सा भी इंसेक्ट है अननोन, ठीक, कोई सा भी इंसेक्ट है, इसको आपको कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसको आप देखो, स्नैपड्रैगन है, कुछ भी आप चाहो ऐसी, मतलब आपके लिए इंसेक्ट है। ठीक है, तो इसके 2 आँख है इसके। ठीक है, तो सब समझो इसके बॉडी पार्ट कौन कौन से पार्ट क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, जो इसको बोलते हैं क्या, हेड।
ठीक, इनका बॉडी पार्ट्स डिवाइडेड होता है। आर्थ्रोपोडा का बॉडी पार्ट्स डिवाइडेड होता है किसमें? आर्थ्रोपोडा का बॉडी पार्ट्स डिवाइडेड इनटू हेड, ठीक, इस पार्ट को बोलते हैं हेड, ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं थोरैक्स। इनका बॉडी डिवाइडेड होता है किसमें? हेड में, थोरैक्स में, और इसको बोलते हैं क्या? एब्डोमेन। ठीक है, तो इनका जो ऑर्थोपोडा होता है, इनका बॉडी डिवाइडेड होता है किसमें? ऑर्थोपोडा का बॉडी डिवाइडेड होता है हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। ठीक है, ऑर्थोपोड्स जो होता है इंसेक्ट होता है, इनका बॉडी 3 पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से पार्ट में? एक पार्ट को बोलते हैं हेड पार्ट, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं थोरैक्स और थर्ड पार्ट को बोलते हैं एब्डोमेन। ठीक, इनका बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। क्लियर हो गया आपको? ये इंसेक्ट है। ठीक है, अब देखो इनका जो क्या है, इनका जो लेग्स, ठीक, इनका है, इनके पास क्या है? इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं जॉइंट अपेंडेजेस। ठीक है, आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पर? इनमें आपको क्या दिख रहा है? जॉइंट अपेंडेजेस है इनमें। ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट है? इनमें प्रेजेंट है जॉइंट अपेंडेजेस, इन पे प्रेजेंट है। क्लियर हो गया आपको? इनमें क्या है? जॉइंट अपेंडेजेस इनमें प्रेजेंट है। तो ये था आपका मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर किसका? किसी भी इंसेक्ट, ठीक है, जिसको आप समझ लो जो ऑर्थोपोड के होते हैं, इसमें हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है। ठीक है, और इनके पास क्या होता है? जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है। इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया आपको? ये था इनका बॉडी पार्ट्स, कौन कौन से मतलब बॉडी पार्ट्स डिवाइडेड होता है। क्लियर हो गया? अब देखेंगे नेक्स्ट, इनके पास देखो जो, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन लोग का देखो, रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है इन लोग का? रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स। ठीक, इनके पास क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखो गिल्स होता है। ठीक है, गिल्स होता है। ठीक है, बुक गिल्स होता है इनके पास, गिल्स, बुक गिल्स, और बुक लंग होता है, बुक लंग, और क्या होता है इनके पास? ट्रेकियल सिस्टम। और क्या होता है इनके पास? होता है प्रेजेंट ट्रेकियल सिस्टम। तो इनके पास क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखो आप, मतलब बहुत सारे क्या है इसके, इन लोग के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होता है? पहले पार्ट को बोलते हैं क्या? गिल्स। ठीक है, जो सबको पता है, नॉर्मल बात है, गिल्स। ठीक है, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम, ये सब क्या होता है इनके पास? होता है प्रेजेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब देखेंगे सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, इनके पास सेंसरी क्या होता है? सेंसरी में क्या, ठीक है, ये कैसे सेंस करते हैं उसको देखेंगे। तो इनको देखेंगे सेंस, इनके पास क्या होता है? आप देखेंगे सेंसरी ऑर्गन क्या होता है इनके पास, जिसका नाम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जिसको बोलते हैं क्या? एंटेनी। ठीक है, एंटेनी क्या है? मतलब एंटीना जैसे होता है। ठीक, एंटेनी क्या होता है? एक मतलब किसी भी इंसेक्ट में देखो, इंसेक्ट, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है, इसमें क्या होता है? देखो एंटीना होता है। इनमें क्या होता है? इस पर्टिकुलर इंसेक्ट में ऐसी, मतलब देखो इसको ध्यान से आप, ऐसी, ये क्या होगा? इसका एंटीना होगा, इसको बोलेंगे क्या? एंटेनी। ठीक है, यही क्या होता है? यही लोग का सेक्स, मतलब यही ये लोग का सेंस ऑर्गन होता है। क्लियर? यही लोग का क्या होता है? यही लोग का सेंस ऑर्गन होता है। किसका? इंसेक्ट का। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन कौन सा होता है? जिसको बोलते हैं एंटीना। ठीक है, क्या एंटीना? जो ऐसे आपको एंटीना होता है, सेंस करता है। क्या करता है सेंसरी ऑर्गन? एंटीना जो है क्या करता है? एंटीना सेंस करता है। समझ आ गया? एंटीना क्या करता है? एंटीना सेंस करता है। तो एंटेनी, और क्या है देखो, आई, इनके पास क्या होता है? आई होता है। ठीक है, आई जो सिंपल हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। आई कैसा हो सकता है? आई सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड आई दोनों मतलब हो सकते हैं। ठीक है, तो आई कैसा हो सकता है? आई हो सकता है सिंपल हो सकता है या कंपाउंड आई हो सकता है। तो ये आप पूरा आप समझ गए कि इसका मतलब पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें प्रॉपर इसके बॉडी में कौन कौन सा पार्ट होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इनके पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, कौन सा सेंसरी ऑर्गन होता है। ठीक है, और जो ये होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट कैसे होते हैं? ये होते हैं डाइसियस। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर हम लोग और बात, और इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, इसका और मतलब बहुत सारे और क्या है फीचर्स बचे हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर हम लोग बात करेंगे, और उसके बहुत सारे फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो आप देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनके पास अब देखेंगे कौन सा, इनके पास क्या होता है?
सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इनके पास देखेंगे कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास ऑर्थ्रोपोड के पास ओपन टाइप, ठीक। इनके पास क्या होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक। ओपन टाइप क्या होता है, इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया आपको। सो इनके पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये एस्क्रीशन कैसे करते हैं उसको तो बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एस्क्रीशन किसके थ्रू करते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। सो एस्क्रीशन करने के लिए इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है मालफिजियन टिब्यूल्स, ठीक है। एस्क्रीशन किससे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ मालफिजियन टिब्यूल्स। तो इनके पास क्या होता है, देखो मालफिजियन, ठीक है। इनके पास मालफिजियन क्या होता है, टिब्यूल्स प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये एस्क्रीट करते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है, मालफिजियन टिब्यूल्स होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये एस्क्रीट करते हैं। तो इनके पास एस्क्रीशन करने के लिए क्या है, मालफिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, मैं आपको अभी बताया था, ये होते हैं डाइसियस, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डाइसियस। सो डाइसियस होते हैं ये, ठीक है। सो ये कैसे होता है, डाइसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन तो होता है, ठीक। फर्टिलाइजेशन एक कैसा होता है, इंटरनल होता है। सो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें इंटरनल होता है, ठीक है। इंटरनल क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, समझ गए। उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और देखो इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनका डेवलपमेंट होता है जो ऑर्थोपोड का जो डेवलपमेंट है कैसा होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मतलब इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो ये लोग का डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी डेवलपमेंट हो सकता है। क्लियर हो गया आपको। तो ये था इनका पूरा मतलब बेसिक फीचर्स, ठीक है, जो आपको जानना चाहिए था। तो ये पूरा आपको मतलब हम लोग ने ऑर्थोपोड का पूरा बेसिक फीचर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स किसका, फाइलम ऑर्थोपोडा का, ठीक है। और मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि जो फाइलम ऑर्थोपोडा होते हैं, फाइलम ऑर्थोपोडा क्या होता है, ये लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक है। फाइलम ऑर्थोपोडा क्या होता है, ये होता है लार्जेस्ट फाइलम, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है इंसेक्ट, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम होता है क्या, फाइलम ऑर्थोपोडा। तो ये था पूरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करें कुछ, ठीक है, अब देखेंगे कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के बारे में बात करें, ठीक। अब क्या देखेंगे, अब आपको स्टार्टिंग में गिवन है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, कौन कौन से इंसेक्ट क्या है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसको अपलोड करो, फिर बात करेंगे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस इंसेक्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा क्या है इसका इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, उसके बारे में देखते हैं। सो देखो इनका मतलब क्या होता है, ये कौन कौन से क्या है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर हो गया आपको। सो आप देखो कि बात करें कि इनके कौन कौन से क्या है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहला इसमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है जिसको बोलते हैं क्या, ठीक है, सबसे पहले जिसको बोलते हैं एपीस, ठीक है। फिर क्या है, लेसिफर। फिर क्या है इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे एपिस के बारे में, ठीक है, एपिस। फिर क्या है एपिस, फिर उसके बाद है लेसिफर, और फिर क्या है बॉम्बैक्स, ठीक। फिर क्या है देखो, फिर है बॉम्बैक्स। क्लियर। एक क्या है, इस सब इंसेक्ट को बोलते हैं क्या, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। क्लियर हो गया। एपिस, ठीक है, एपिस, लेसिफर और बॉम्बैक्स,
तीनों आपके एग्जाम्पल, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, तीनों के तीनों एग्जाम्पल क्या है आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एपिस, रेसिफर और बॉम्बेक्स का, ठीक है। इनका क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो समझ गए कि इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंस शो करते हैं। तो एपिस से क्या मिलता है हम लोग को, एपिस से मिलता है हनी बी, ठीक है। एपिस से क्या मिलता है, एपिस से मिलता है हनी बी मिलता है, ठीक है। लेसिफर से क्या मिलता है, इन पे लैक्ट इंसेक्ट होते हैं, लेसिफर में क्या होता है लैक इंसेक्ट होते हैं, और बॉम्बैक्स क्या सिल्कवॉर्म। तो ये था इनका इंपॉर्टेंस, ठीक है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मतलब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। इसको आप मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स उसे गिवन है। तो ये हम लोग का पूरा क्या हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, ठीक है। हम लोग ने क्या कंप्लीट किया, ऑर्थोपोडा कंप्लीट किया, ठीक है। अब कुछ मतलब आपके एनसीईआरटी में वेक्टर के बारे में बात किया, ठीक है, वेक्टर के बारे में बात की, जैसे कि वेक्टर एनोफिलिस, ठीक, एनोफिलिस वेक्टर जो होता है वो एनोफिलिस वेक्टर होता है, और क्या होता है क्लूएक्स, एडिस, मतलब बहुत सारे क्या होता है डिफरेंट 3 टाइप्स के आपके एनसीईआरटी में कहते हैं वेक्टर के बारे में बात किए हैं। उसको भी हल मतलब पढ़ लेने के बाद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी क्या लेना आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स, जो ऑर्थोपोडा है इसके एग्जाम्पल्स के बारे में आप देखो, बटरफ्लाई, प्रॉन, स्कॉर्पियन, एक क्या है लोकस्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल्स कौन कौन सा है इसको भी आप याद कर लेना, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके एग्जाम्पल सबसे पहले याद रखो आप बटरफ्लाई, वही मतलब वही इंसेक्ट जितने भी इंसेक्ट हो आप समझ जाओ, ठीक है। प्रॉन, स्कॉर्पियन, लॉकस्टर, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स किसके हैं, ऑर्थोपोडा के सब एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम लोग का मतलब इसके साथ आपका फाइलम ऑर्थोपोडा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फाइलम जिसको बोलते हैं फाइलम मोलस्का, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर स्टार्ट करेंगे कौन सा फाइलम, फाइलम मोलस्का, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम क्या देखेंगे, नेक्स्ट फाइलम देखेंगे फाइलम मोलस्का, तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट फाइलम। सो आप देखेंगे क्या नेक्स्ट फाइलम, ठीक है। सो देखो आप नेक्स्ट फाइलम क्या है, फाइलम मोलस्का। सो नेक्स्ट फाइलम के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट फाइलम क्या है, फाइलम मोलस्का। जो फाइलम मोलस्का, ठीक है, फाइलम मोलस्का हम सबसे पहले इनके बात करेंगे, क्या है फाइलम मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फाइलम मोलस्का क्या बोलते हैं, फाइलम मोलस्का को बोलते हैं कि ये क्या है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्लियर हो गया आपको, एक क्या है फाइलम मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, पहला पॉइंट। उसके बाद इनका सबसे पहले बात करेंगे इसका हैबिटाट, ठीक है। सबसे पहले बात क्या करेंगे, इनका हैबिटाट कहाँ पर रहता है, ठीक, कहाँ पर ये क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो इनका हैबिटाट कहाँ है उसको सबसे पहले बात करेंगे। तो इनका हैबिटाट कहाँ है, कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये होते हैं एक्वाटिक भी होते हैं, ठीक, ये क्या होते हैं, ये एक्वाटिक भी होते हैं, ठीक, एक्वाटिक होते हैं जो कहाँ मिलेंगे, जो फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, फ्रेश प्लस, ठीक है। ये आपको मतलब कहाँ मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं और मरीन वाटर में, आपको फ्रेश वाटर प्लस मरीन वाटर में ये मिल सकते हैं, ठीक है, एक्वाटिक होते हैं। तो और कैसा होता है, ये होता है टेरेस्ट्रियल, ठीक है, आपको जमीन में भी ये मिल सकते हैं, मिलते हैं, ठीक है। सो आपको मतलब सबसे पहला पॉइंट समझ आना चाहिए फाइलम मोलस्का का कि कहाँ इसका हैबिटाट कहाँ है, ठीक है। तो इसका हैबिटाट कहाँ है, ये होता है एक्वाटिक होते हैं, ठीक, एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, समुद्र पानी में रह सकते हैं या फ्रेश वाटर पानी में रह सकते हैं, ठीक है। और कैसा होता है टेरेस्ट्रियल होता है, कुछ क्या होता है, कुछ टेरेस्ट्रियल भी इनमें से होते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद बात करेंगे इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका भी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा है, इनका भी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। तो ये लोग का भी क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ठीक है। कैसे होता है ये ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये होते हैं। उसके बाद बात करेंगे इनके पास क्या होता है, सेम वही बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं। और देखो क्या होता है बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं,
सिलोमेट होते हैं। कैसे होता है? ये होता है सिलोमेट। इनके पास क्या होता है? ट्रू सिलोम होता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है प्रेजेंट क्या? इनके पास ट्रू सिलोम होता है, ठीक है। और कैसे होता है? ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ये मतलब आपको 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके, किसके? फाइलम मोलस्का के, जो आपको मतलब हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इनका जर्म लेयर क्या होता है उसको समझ लो आप, कि जर्म लेयर इनके पास 3 जर्म लेयर होता है, उससे इनको बोलते हैं क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट होते हैं। और कैसे होते हैं? ये होते हैं बायलैटरल सिमेट्री के। कैसे होते हैं? ये होते हैं कैसे? बायलैटरल सिमेट्री के ये होते हैं। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद देखो हम लोग देखें, बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इनके जो बॉडी होता है, ठीक है, इनका बॉडी कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इनका बॉडी जो होता है, ठीक, इसमें इंक्लूड होता है पहला, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पहला बोलते हैं हम लोग सब, जिसका ठीक है, उसको बोलते हैं घोंगी, ठीक है, जिसको आप बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे। तो उसको पहले से ही आप समझो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो, जो पहला होता है उसका बॉडी में क्या क्या पार्ट्स होता है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे टाइप का मतलब होता है पैलेट, है कैसे कुछ स्ट्रक्चर का दिखता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का दिखता है पहला। क्लियर हो गया आपको? इनका कौन कौन से बॉडी पार्ट्स क्या क्या बोलते हैं उसको देखो, ठीक है। सबसे पहले आप बात करेंगे इसका, जो आपको मिडिल पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, मिडिल पोर्शन को बोलते हैं क्या? विस्ट्रल होम। इसको बोलते हैं विस्ट्रल होम। इसको बोलते हैं क्या? विसरल होम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाहर में जो लेयर है, ठीक, इसके बाहर में जो लेयर है आप जो आपको दिख रहा है, इस लेयर को बोलते हैं मेंटल, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं, जो देखो जो आपको दिख रहा है विसरल होम, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? मेंटल, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको आप हेड बोलोगे, ठीक है। इसको क्या बोलोगे? इसको हेड बोलोगे। और इसको फुट। तो ये वाला पार्ट कौन सा क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा हेड, ठीक है। और इस वाले पार्ट को बोलेंगे जो आप नीचे पार्ट, ठीक है, नीचे साइड पार्ट है, उसको बोलेंगे फुट। तो इनका जो बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, मोलस्का का जो बॉडी पार्ट्स होता है पहला का, देखो स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है। सबसे पहले आपको विसरल हम्प देखना चाहिए, विसरल हम्प भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इसके देखो, इसको बोलते हैं विसरल हम्प, ठीक है। उसके बाद देखो जो नीचे का जो अंदर का लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर है इसको बोलते हैं क्या? मैनेटल, ठीक है, मैनेटल बोलते हैं उसको, मैनेटल। उसके बाद सबसे नीचे साइड को बोलते हैं फुट। फिर इसको बोलते हैं हेड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। और जो एंटेरियर, ठीक है, जो एंटेरियर हेड होता है, ठीक है, जो एंटेरियर क्या होता है, देखो जो एंटेरियर हेड होता है इसके पास क्या होता है? सेंसरी टेंटिकल्स होता है, ठीक है। एंटेरियर हेड के पास क्या होता है समझो, एंटेरियर हेड के पास क्या होता है? इनके पास होता है क्या? एंटेरियर हेड के पास होता है पेरेंट का सेंसरी टेंटिकल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। सो एंटेरियर, ठीक, एंटेरियर हेड के पास क्या होता है? एंटेरियर हेड के पास प्रेजेंट होता है सेंसरी टेंटिकल्स, ठीक है। इनके एंटेरियर हेड के पास क्या होता है प्रेजेंट? इनके पास होता है प्रेजेंट सेंसरी टेंटिकल्स, ठीक है। सेंसरी टेंटिकल्स इनके पास हेड के पास होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको आप मत भूलना कि इनके पास हेड के पास क्या होता है? सेंसरी टेंटिकल्स होता है। और जो माउथ है, ठीक है, माउथ के पास एक क्या होता है समझो, इनका जो माउथ होता है, ठीक है, माउथ के पास क्या होता है? इनके पास एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, ठीक है, रेस्पिंग फाइल ऑर्गन होता है माउथ के पास, ठीक। माउथ के पास क्या होता है? रेस्पिंग फाइल ऑर्गन होता है, जिसको बोलते हैं रेड्यूला, ठीक है। और इसका एंटीरियर हेड के पास क्या होता है? इनके एंटीरियर हेड के पास होता है टेंटिकल्स, ठीक है। एंटीरियर हेड के पास क्या होता है? इनके पास होता है टेंटिकल्स। और जो माउथ है, माउथ, ठीक है, माउथ के पास क्या होता है? जो आपको बताया, माउथ पास जो फाइल रेस्पिंग ऑर्गन है, ठीक है, जो क्या है? फाइल रेस्पिंग ऑर्गन, उसको बोलते हैं क्या? रेडुला, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको भाई? उसको बोलते हैं रेड्यूला। तो इसको यहाँ पास क्या होता है? माउथ के पास एक फाइल रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जिसको बोलते हैं क्या? रेड्यूला, ठीक है। इनके पास माउथ के पास रेस्पिंग जो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। माउथ के पास का था, माउथ कंटेन करता है क्या? फाइल लाइक, ठीक है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जो माउथ है कंटेन करता है। माउथ क्या कंटेन करता है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कंटेन करता है,
ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, रेड्यूला। ठीक, किसके लिए, फीडिंग के लिए, खाने के लिए क्या कंटेंट करता है, इसके पास होता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। ठीक, फॉर फीडिंग, इसको बोलते हैं क्या, रेड्यूला। क्लियर हो गया आपको, इसको बोलते हैं रेड्यूला बोलते हैं। ठीक है, ये भी जो होते हैं कैसे होते हैं, ये होते हैं डाइसियस। कैसे होता है, ये होते हैं डाइसियस होते हैं। ठीक है, कैसे होते, ये होते हैं डाइसियस, समझ गए, कैसे डाइसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें। और बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, तो इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। ठीक, इसमें डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है। तो ये था इसका बेसिक फीचर्स, किसका, फाइलम मोलस्का का। तो आपको मतलब पता रहना चाहिए कि फाइलम मोलस्का कौन कौन से बेसिक फीचर्स है, कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है सब। ठीक है, तो इसको देखो, इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डाइसियस होते हैं। ठीक है, डाइसियस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और देखो जो ये क्या होता है, ये होता है ओविपेरस। ठीक, ये कैसे होते, ये होते हैं क्या, डाइसियस, एंड कैसे ये होते हैं, ओविपेरस। ये कैसे होते, ये होते हैं ओविपेरस होते हैं। ठीक है, और जो हम लोग इसके पहले पढ़े हैं क्या, फाइलम ऑर्थोपोडा। फाइलम ऑर्थोपोडा भी मोस्टली क्या होता है, फाइलम ऑर्थोपोडा भी मोस्टली होते हैं ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या है, जो एग ले करते हैं, जो अंडा देते हैं उसको बोलते हैं क्या, जो अंडा देते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस। ठीक है, उसको इंग्लिश बोलते हैं जो एग ले करते हैं। ठीक है, तो जो ए होता है डाइसियस, ठीक है, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों सेपरेट है। ठीक है, डाइसियस मतलब क्या, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों क्या सेपरेट है, उसको बोलते हैं डाइसियस। ठीक है, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट है, इनको बोलेंगे डाइसियस। और कैसे होते हैं, ये होते हैं ओविपेरस, मतलब जो एग ले करते हैं। कैसे होते हैं ओविपेरस, जो क्या करते हैं, जो एग ले करते हैं। तो ये था पूरा इसका बेसिक फीचर्स, किसका, फाइलम मोलस्का का। तो आपको मतलब पता चल गया कि फाइलम मोलस्का का कौन कौन से क्या है, इसके बेसिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ठीक, आपके स्टार्टिंग में गिवन है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, पाइला, पिनकेडा, ठीक है, अप्लाइसिया, सिपिया, और क्या कौन सा एग्जाम्पल दिया, ओलिगो, ऑक्टोपस, और मतलब एक दो एग्जाम्पल और, मतलब देखो ना, इसके बहुत सारे इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फाइलम मोलस्का के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपके स्टार्टिंग में गिवन है, हर एग्जाम्पल का प्रॉपर याद रखना उसको। ठीक है, सब एग्जाम्पल का होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बहुत सारे क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ अभी, पाइला, पेनक्रेडा, अप्लाइसिया, सीपिया, ठीक, ओलिगो, ऑक्टोपस। ठीक है, इसके क्या है, बहुत सारे इसके ऐसे एग्जाम्पल्स गिवन है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर अच्छे से याद कर लेना। तो ये था हम लोग का फाइलम मोलस्का। ठीक है, तो हम लोग ने फाइलम मोलस्का कंप्लीट किया। ठीक है, फाइलम मोलस्का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट फाइलम, जिसको बोलते हैं फाइलम एकाइनोडर्मिटा। क्या बोलते हैं भाई, जिसको फाइलम एकाइनोडर्मिटा। तो इसको अपलोड करो, फिर देखेंगे नेक्स्ट फाइलम। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, नेक्स्ट फाइलम देखेंगे। ठीक है, बहुत लोग कमेंट मत कर देना कि एग्जांपल्स नहीं बता रहा हूँ, भाई एग्जांपल्स आपके पूरे एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, बताऊंगा टाइम और मतलब और लगेगा, उसे मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एक दो एग्जाम, ठीक है, तो इसको आप समझ गए, तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मिटा। सो आप देखेंगे नेक्स्ट फाइलम, जिसको बोलते हैं फाइलम एकाइनोडर्मिटा। ठीक है, सो फाइलम एकाइनोडर्मिटा में हम सबसे पहले बात करेंगे फाइलम, नेक्स्ट क्या है, एकाइनोडर्मिटा। सो नेक्स्ट फाइलम जब पढ़ेंगे हम लोग उसको बोलते हैं क्या, फाइलम एकाइनोडर्मिटा। ठीक है, सो फाइलम एकाइनोडर्मिटा जो होता है, फाइलम एकाइनोडर्मिटा में जो भी होते हैं, ठीक है, वो सब कैसे होते हैं, सब होते हैं मरीन। ठीक है, फाइलम एकाइनोडर्मिटा में जो भी इंक्लूड होते हैं वो सब कैसे होते हैं, सब होते हैं मरीन। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझना है कि सब क्या होता है, इनमें सब होते हैं ऑल आर मरीन। सबसे पहला पॉइंट, सब कैसे होते हैं, सब होते हैं मरीन। ठीक है, तो इनमें आप सबसे पहले पॉइंट आउट करो ऑल आर मरीन।
सब के सब कैसे होते हैं, सब के सब मरीन होते हैं। इनका हैबिटाट क्या है, ऑल आर मरीन। सब के सब जो इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है, फैला में कैनोडर्मिटा में सब के सब क्या होंगे, मरीन होते हैं। क्लियर। उसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा। इनका भी जो एक कैनोडर्मिटा होता है, इनका भी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा होता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक, इनका भी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा होता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये भी होते हैं सेम वही, बायलेटरल सिमेट्रिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, और कैसा होते हैं, टिप्लोप्लास्टिक होते हैं। सब फीचर्स क्या, सब फीचर्स दोनों में सेम है। ठीक है, अभी जो पढ़े हम लोग ऑर्थोपोडा पढ़े हैं, फिर क्या पढ़े हैं, मोलस्का, फिर क्या है, एकेनोडर्मिटा। इसमें भी क्या होता है, सब फीचर्स जो है, सब फीचर्स क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब एक दो लाइन पॉइंट क्या है, सब बहुत सारे सेम है। जैसे कि ये भी होता है क्या, बायलेटरल सिमेट्रिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, और कैसे होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ठीक है, जो हम लोग सेम किसमें था, सेम ऑर्थोपोडा में था, और सेम किसमें था, मोलस्का में था। मतलब एक दो पॉइंट क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट इसमें सिमिलर होते हैं। तो उसको मतलब आप कंपेयर करना प्रॉपर अच्छे से, मतलब कंपेयर करते हुए चलो, तो मतलब आपको याद करने में आसानी होगा। ठीक, इजीली आप याद कर पाओगे। ठीक है, रिवाइज उसको अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, जो एक कैनोडर्मिटा होता है, कैनोडर्मिटा का जो बॉडी होता है, ठीक है, जो एक कैनोडर्मिटा का बॉडी होता है, देखो इसमें इंक्लूड होता है क्या, कैनोडर्मिटा में इंक्लूड होता है स्टारफिश। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कैनोडर्मिटा में इंक्लूड होते हैं स्टारफिश, इसमें इंक्लूड होते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो इनका जो बॉडी होता है, इनका बॉडी कैसा होता है, इनका बॉडी को बोलते हैं, इनका बॉडी स्पैनी बॉडी होता है। इसका इनका बॉडी कैसा होता है, इनका बॉडी स्पैनी होता है। ठीक है, इसका इनका बॉडी कैसा होता है, इनका बॉडी स्पैनी बॉडीज होता है, स्पैनी बॉडीज। ठीक है, जो एंडोस्केलेटन, ठीक, इनका बॉडी का जो एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है, इनका जो क्या होता है, एंडोस्केलेटन होता है, किस चीज से मिलकर बना है, एंडोस्केलेटन ये लोग का किससे बना है, एंडोस्केलेटन किससे होता है, कैल्केरियस ओसिकल। ठीक है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है किसका होता है, कैल्केरियस ओसिकल का होता है। ठीक है, तो इनका जो एंडोस्केलेटन कैसा होता है, इनका एंडोस्केलेटन होता है कैल्केरियस ओसिकल। ठीक है, इनका जो एंडोस्केलेटन कैसा होता है, कैल्केरियस ओसिकल होता है। इनका क्या है, एंडोस्केलेटन। समझ गए। जिस इनका बॉडी कैसा होता है, इनका बॉडी होता है स्पैनी बॉडीज, इनका बॉडी स्पैनी बॉडीज होता है। तो आप समझ गए कि जो क्या होता है, एकेनोडर्मिटा होता है। ठीक, एकेनोडर्मिटा का बॉडी कैसा होता है, एकेनोडर्मिटा का बॉडीज होता है स्पैनी बॉडीज। इन द एंडोस्केलेटन कैसा होता है, कैल्केरियस ओसिकल होता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसको डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट होता है। ठीक है, ये लोग का क्या डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। ये लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है भाई। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। और देखो जो माउथ होता है, ठीक है, माउथ कहाँ पर प्रेजेंट होता है उसको बारे में बात करेंगे। सो माउथ कहाँ पर होता है, माउथ होता है लोअर वेंट्रल साइड में। ठीक है, माउथ कहाँ पर होता है, लोअर वेंट्रल साइड में। क्या होता है, जो माउथ है ये माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक, लोअर वेंट्रल साइड में जो माउथ प्रेजेंट होता है। और जो एनस है, एनस कहाँ पर होता है प्रेजेंट, एनस होता है अपर। ठीक है, अपर डोर्सल साइड में क्या होता है, जो एनस है ये प्रेजेंट होता है। ठीक, अपर डोर्सल साइड में जो एनस है ये प्रेजेंट होता है, और जो माउथ है ये लोअर वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। समझ गए इतना पॉइंट। ये पॉइंट मतलब मेन पॉइंट था इसका, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, और माउथ कहाँ पर होता है, लोअर वेंट्रल साइड में होता है। और जो एनस है कहाँ पर होता है, अपर डोर्सल साइड में क्या होता है, जो एनस से प्रेजेंट होता है। समझ गए बात को। ये आपको समझ आएगा कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। ठीक, ये लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कैसा होता है, आपको मतलब इसको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इनका कैसा होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर ये बॉडी पार्ट्स क्या होता है, इनका जो है प्रेजेंट होता है। तो इतना चीज़ आप समझ गए, इतना चीज़ आप समझ गए कि इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनका बॉडी कैसा, उनका बॉडी कैसा होता है, स्पैनिश बॉडी, इनका बॉडी स्पैनिड बॉडीज होता है। ठीक है, स्पैनी बॉडीज होता है। समझ गए बात को। अब देखो इनके पास क्या होता है, इनके पास एक मेन पॉइंट है, इनके पास होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। इनके पास होता है प्रेजेंट क्या, इनके पास होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनके पास
वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, इनके पास क्या होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके पास वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब वाटर वास्कुलर सिस्टम हुआ तो क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, इसको नोट करो आप एक पॉइंट को, ये रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम से, और क्या कर सकते हैं भाई, और कर सकते हैं ये, ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो फूड है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके एक दो पॉइंट है, इसको आप नोट करो, ठीक है, फिर मैं इसको मेरफ करूंगा, ठीक है, फिर मैं आपको और बताऊंगा इसको कौन कौन से क्या है इसके बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है। तो आप देखो और क्या पॉइंट है इसके, वाटर वास्कुलर सिस्टम्स क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बाई हेल्प ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम लोकोमोशन कर सकते हैं, ठीक है, लोकोमोशन भी क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कैप्चर, प्रे को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत सारे क्या है ऐसे फीचर्स हैं किसके, वाटर वास्कुलर सिस्टम, कौन कौन से फीचर्स हैं, रेस्पिरेशन, फूड ट्रांसपोर्ट, लोकोमोशन और कैप्चर, ये तीनों ये चारों पॉइंट क्या है इसके फीचर्स हैं जो आपके इंस्टार्ट में गिवन है। क्लियर हो गया आपको। इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास एस्केलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, इनके पास क्या होता है, इनके पास जो एस्केलेटरी सिस्टम में एब्सेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास एस्केलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। देखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये सबसे यूनिक फीचर्स है, ये सबसे यूनिक फीचर्स है, ठीक है। सो इनके पास जो एस्केलेटरी सिस्टम होता है कैसा होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, इनके पास एस्केलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता, समझ गए बात को। तो एस्केलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, मतलब ये सबसे आपको मतलब यूनिक फीचर्स है किसका, फाइलम एकाइनोडर्मेटा का सबसे यूनिक फीचर्स क्या, इनके पास कि एस्केलेटरी सिस्टम नहीं होता। क्लियर। अब बात करेंगे ये मोनेसियस होते हैं कि डाइसियस, तो ये क्या होता है, ये होते हैं सेम वही डाइसियस होता है, ठीक, ये कैसे होते हैं, ये होता है डाइसियस, ठीक, कैसे होता है, ये होते हैं डाइसियस होते हैं। तो आप समझ गए कि जो क्या है ये स्टार फिश होता है, इनमें क्या इंक्लूड होता है, इनमें स्टार फिश इंक्लूड होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, जो स्टार फिश है इनमें इंक्लूड होता है, समझ गए बात को। अब देखो इनमें जो हम लोग बात करेंगे, ठीक, इनका जो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं बाय हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, ठीक है, ये लोग का जो फर्टिलाइजेशन होता है कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, उसीलिए बॉडी के बाहर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसे उसको बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है ये लोग का, ठीक है। तो ये कैसा होता है, डाइसियस होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, समझ गए। ये थे इसके कुछ फीचर्स किसके, एकाइनोडर्मिटा के। इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, कैसे होता है डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो पूरा आपको मतलब समझ आना चाहिए कि इनका मतलब बेसिक फीचर्स कौन सा है, ठीक है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ में प्रेजेंट होते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है, इसको आप लिख लो आप। इनडायरेक्ट क्या होता है ये लोग का, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट क्या होता है ये लोग का, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये लोग को क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फाइलम एकाइनोडर्मिटा में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, एस्टेरिस, एकाइनिस, ठीक है, एस्टेरिस मतलब स्टार फिश, ठीक है, एकाइनिस बहुत सारे स्टार फिश, सी वर्चिन, सी लिली, ब्रिटल स्टार, मतलब बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे 5 इसके भी आप एग्जाम्पल्स हैं, स्टार फिश, अर्चिन, सी लिलीज, मतलब बहुत सारे क्या है इसके एग्जाम्पल्स, मतलब बहुत सारे मतलब कहने का मतलब 5 इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसको आप मतलब याद कर लेना, जितना मतलब एग्जाम्पल्स याद करोगे उतना क्या होगा, इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है। क्लियर।
तो ये था इसका पूरा बेसिक फीचर्स, ठीक है, किसका, फाइलम मैकेनोडर्मिटा का। तो हम लोग ने फाइलम मैकेनोडर्मिटा भी कंप्लीट किया, ठीक है, फाइलम मैकेनोडर्मिटा कंप्लीट किया, ठीक है। तो हम लोग का इसी के साथ जो आज अभी का लेक्चर था, ठीक है, अभी इस लेक्चर में डिस्कस किया हम लोग, सबसे पहले डिस्कस किए फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम मैकेनोडर्मिटा, ठीक है। इसको आप मतलब आप अच्छे से पढ़ो, इसका कौन कौन से इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, प्रोपर इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ो आप ध्यान से, ठीक है। तो आपको मतलब अच्छे से हर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स याद होगा। इसका एग्जाम्पल्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।